हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। नेचर, 3 of Pentacles, द मून, Knight of Chalices and 9 of Wands। ओके, सो हमारे पास है द मून। द मून है तो डेप्थ है, कुछ ऐसा है जो हिडन है, कुछ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हैंडल करना। एंड आई थिंक इस पर्सन का जो बिहेवियर है वो दिन पे दिन वियर्ड होता जा रहा है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेचर वाला कार्ड देखे तो इस पर एक हंटर है और वो एक ट्रैप सेट कर रहा है इस बैर के लिए। बट बैर को पता है, अंदाज़ा है उसे कि क्या होने वाला है। सो इस ट्रैप का क्या मतलब है ये इस बैर को पता है। और कुछ ऐसे ही आपका इंट्यूशन काम कर रहा है इस वक्त। आपका इंट्यूशन अगर आपको किसी चीज़ के बारे में वार्न कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में आप अनकंफर्टेबल हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज कोई बस आपके क्लोज आना चाहता है। ओके, कोई चाहता है कि उन्हें आपका साथ मिले, आपका लव मिले। मे बी कुछ केसेस में ये लस्ट के बारे में भी हो सकता है। सो इन्हें चाहिए आपकी प्रेजेंस और उन्हें लगता है कि ये डेफिनेटली वो पा सकते हैं कुछ मीठी मीठी बातें करके या सुपरफिशियल लेवल पर चीज़ों को हैंडल करके। आई थिंक ये पर्सन आपको ये दिखा रहा है कि वो आपके लिए परफेक्ट है। बट टैरो आपसे कह रहा है कि आपको सोचने समझने के बाद ही फैसला लेना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 of Pentacles है तो आपके मन में कई सारे सवाल हो सकते हैं। और अगर सवाल हैं तो उन सवालों को पूछिए, ये बिना सोचे कि सामने वाला पर्सन इन सवालों को कैसे जज करेगा, आपके बारे में क्या सोचेगा, कि आप बहुत ज़्यादा नैगिंग और कंट्रोलिंग है। सो ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। एंड हो सकता है ये पर्सन पहले कभी आपको ऐसे ट्रीट कर चुका हो जब आपको ऐसा लगा हो कि वो आपको ही ब्लेम कर रहे हैं कमिटमेंट एक्सपेक्ट करने के लिए या अपने अंदर सुधार लाने की एक्सपेक्टेशन रखने के लिए। सो ये पर्सन हो सकता है आपको कभी ये फील करा चुका हो कि आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। एंड आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सारी बातों को आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन बस अपने लिए स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको हैबिचुअल करने की कोशिश कर रहा है अपने इस बिहेवियर का, जहाँ पे वो चाहे आपके लव को रेसिप्रोकेट करें ना करें, आपकी रिस्पेक्ट करें ना करें, और सीरियस हो ना हो, आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। तो डेफिनेटली आपको अपने विजडम का यूज़ करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि कहाँ ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग सोच रहा है और कहाँ इनकी जो बातें हैं वो जेन्युइन है। सो इट्स लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा इससे पहले कि आप इस नाइट ऑफ चैलिसेस का ये चैलिस एक्सेप्ट करें, क्योंकि आपके लिए होगा कोई ऑफ़र, कोई ऐसी चीज़ जो आप कब से चाहते थे। एंड ये पर्सन चाहेगा कि आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करें। सो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने विलिंग है इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए, बिकॉज कुछ आपके मन के अंदर ये कहेगा कि नहीं, आप अभी इतने आगे तो नहीं बढ़ सकते, अभी उन पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अगर ये फीलिंग आपके अंदर है तो वो बेवजह नहीं है, उस वजह को एड्रेस करना ज़रूरी है जिसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं। ओके, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी है सवाल पूछना, और अगर आप जवाबों से सेटिस्फाइड हो तभी आप इसे आगे बढ़ाएं। अदरवाइज 9 of Wands आपसे कह रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए किसी भी ऐसी चीज़ से जो आपको आपके लिए हार्मफुल लग रही है या जो आपको
सस्पिशियस बना रही है, आप नहीं श्योर है कि ये आपके लिए अच्छा है या नहीं। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि दूर रहिए ऐसी किसी भी सिचुएशन से, और डेफिनेटली आपको ज़रूरत है अपने इनर वॉइस को सुनने की। जस्ट बिकॉज आपको कुछ ऑफ़र किया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो एक्सेप्ट करना ही होगा। ओके, अपना टाइम लीजिए, जब आप कंफर्टेबल हों, जब आपको लगे कि आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए तभी आप एक्सेप्ट कीजिए। जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला लेना इस वक्त अच्छा नहीं होगा। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, किंग ऑफ चैलिसेस, 7 ऑफ चैलिसेस, द सिड, 7 of Pentacles. Okay. So 8 of Chalices है। I think ये एक बहुत बड़ा सवाल होने वाला है आपके सामने कि आपको उन्हें यस कहना चाहिए या नो, क्योंकि ये पहले तो आपको ये नाइट ऑफ चैलिसेस ऑफर करेंगे, बट अगर आप नो करेंगे तो फिर ये पर्सन और ज़्यादा एफर्ट्स करेगा। नॉट लाइक कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप अनकम्फर्टेबल हो जाएं, बट डेफिनेटली ये रुकने वाले नहीं है, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहेंगे। एंड फिर आपको ये 8 ऑफ चैलिसेस ऑफ़र करेंगे, आपको इतना लव शो करेंगे कि ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि शायद ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है और वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। बट देन फिर से टैरो आपसे कह रहा है कि आपके लिए देखना ज़रूरी होगा कि क्या ये 8 ऑफ चैलिसेस रियल है, क्योंकि 8 ऑफ चैलिसेस के साथ यहाँ 7 ऑफ चैलिसेस भी है। तो अभी जो कुछ भी आपको ऑफ़र हो रहा है आप उसे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके, नाइट ऑफ चैलिसेस 1 कप आपको ऑफ़र करके देखेंगे, इससे अगर बात नहीं बनती है तो फिर ये 8 ऑफ चैलिसेस हो जाएगा। बट देन ये जो 1 + 7 ऑफ चैलिसेस है, ये जो नाइट ऑफ चैलिसेस 1 कप ऑफ़र कर रहा है और ये जो बाकी 7 ऑफ कप्स है ये इसे 8 ऑफ चैलिसेस बना रहे हैं। बट सच ये है कि ये जो 7 ऑफ चैलिसेस वाला कार्ड है ये एक इल्यूजन हो सकता है। पहले ये पर्सन आपको ये कप ऑफ़र करेगा एंड फिर देखेगा कि आपका क्या रिस्पॉन्स है। अगर उन्हें वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जैसा कि चाहिए तो हो सकता है ये आपसे कुछ झूठ भी बोलना शुरू कर दे, आपको किसी धोखे में रखने की कोशिश करें और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हर चीज़ जो आपको ऑफ़र हो रही है वो जेन्युइन नहीं है, ट्रू नहीं है। ये मैसेज है टैरो का आपको एंड आपको अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 7 ऑफ चैलिसेस के अलावा किंग ऑफ चैलिसेस भी है। तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो किसी से कमिटेड है या जो कोई पास्ट का बैगेज कैरी कर रहा है। ओके, अपने पास्ट से किसी तरीके से कनेक्टेड है, किसी एक्स से अभी भी जुड़े हो सकते हैं, हो सकता है वो डिवोर्स हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और फिर वो आपके क्लोज आना चाह रहे हैं क्योंकि आप उन्हें परफेक्ट नज़र आ रहे हैं ना। ये कुछ लोगों के लिए ही एक पॉसिबिलिटी है, बट अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं तो और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं जो आपके रिश्ते की बाधा बन जाए। किंग ऑफ चैलिसेस एक ऐसे पर्सन को दर्शा सकता है जो बहुत मैच्योर अंडरस्टैंडिंग लगता है, बट देन ये अपने फैमिली पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है और जब भी बात आती है कोई भी डिसीजन लेने की तो ये उनके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ते हैं। अभी तो इन्हें आपका साथ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, आपके क्लोज आना चाहते हैं, बट एक बार जब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा तो हो सकता है आपको ऑब्स्टेकल्स नज़र आने लगे। ये पर्सन अपने फैमिली के अप्रूवल के अकॉर्डिंग बाद में फ़ैसले ले सकता है जो ऑफ कोर्स आपको हर्ट करेंगे। तो द सिड के कार्ड के साथ सुनिए अपने इंट्यूशन को, बिकॉज यूनिवर्स आपको तरह तरह से मैसेजेस दे रहा है और अगर आप रीड करने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि क्या इन चीज़ों का मतलब है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपसे कह रहा है वेट कीजिए और चीज़ों को अनफोल्ड होने दीजिए इन केस आप कंफ्यूज हैं तो। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ऑप्शंस, कंसिडर द करियर पॉसिबिलिटीज दैट आर ओपन टू यू। ये वैसे करियर के बारे में बात कर रहा है, बट ऑप्शन जनरली यहाँ पे एक ऑप्शन के रूप में है।
ये आपसे कह रहा है कि कंसिडर कीजिए उन ऑप्शंस को जो आपके पास है। एकदम से आपको कोई चीज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एंड आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो ओपन है, सो केयरफुल होके फैसले लीजिए। एंड जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। एक बार फिर से वही मैसेज। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।